बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे इलायची का शरबत। जो जैसा कि आप बाजार से लेते हो सेम वही शरबत, वही थिकनेस, गाढ़ापन। हर कंपनी जैसे एक गाढ़ा शरबत जैसे बनाया अच्छा शरबत होता है, कमर्शियल तौर पे जैसे बनाया जाता है, वही तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और घर में आप बाजार जैसा गाढ़ा गाढ़ा सा शरबत तैयार करेंगे, वो भी बहुत कम पैसों में। और इसे तैयार करके आप पूरा महीना रख सकते हो, 2 महीने रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखें, बाहर रखें, टेबल पे, बहुत ही काम आने वाली ये रेसिपी है। और जो हमारे रोज़े की तासीर गर्म होती है, इसे ये ठंडा करेगा, प्यास की शिद्दत को ख़त्म करेगा। सहरी में पिएं या अफ्तार में पिएं, बहुत ही मज़ेदार शरबत आप सब के लिए तैयार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इलायची का शरबत तैयार करने के लिए 25 अदद इलायचियाँ लिए मैंने। इन्हें मैंने बॉयल करना है। 1 कप पानी लेंगे, उसमें बॉयल करके इसे नरम सॉफ्ट करना है हमने। और ये मैंने एक नॉर्मल कप में आपको दिखा रही, जैसे चाय वाला कप होता है, ये 1 कप मैंने लिया है ना भर के। तो ये जो मेरे पास नाप का कप है ना, वो नाप के मैं आपको दिखा के फिर नॉर्मल कप में दिखाया है। तो इस तरह आपने भी करना है, इसी तरह ही आप अपना ये पूरा हिसाब रखना। 1.5 कप पानी लिया मैंने और इसमें मैंने इलायचियाँ शामिल कर दी हैं और इसे हल्की आग पे पकाना है। इतना पकाना है कि हमारी इलायचियाँ नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और ऊपर से ढक के पकाएं, बगैर ढके नहीं आपने पकाना। तो इससे ये होगा कि इलायची का सारा फ्लेवर ख़त्म हो सकता है। मीडियम से कम आग पे ढक के पका के 15 से 20 मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। इलायचियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब इतनी सॉफ्ट हैं कि इसे मैंने पीसना है। इसलिए इसे पहले नरम किया है, इसका फ्लेवर निकालना है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही, जैसा कि इलायचियों की खुशबू होती है। और पकाया है तो मज़ीद और अच्छा इसका फ्लेवर निकला है। पहले शरबत से पहले हम ये फ्लेवर सारा इसका इलायचियों का ले रहे हैं ना, तो इसे इलायचियाँ मैं सारी निकाल के पीस लूँगी। तकरीबन मेरे पास है 1 कप पानी बच गया है। टोटल हमें इस वक्त 1.5 कप चाहिए, तो आधा कप मैं पानी लूँगी, उसमें ये इलायचियाँ डालूँगी। इलायचियाँ डाल के इसे अच्छा सा पीसना है, जितना हो सके आप पीस लें। ये इलायचियाँ ली मैंने और इसमें आधा कप पानी डाल लिया और इसे पीसना है। अगर कुंडी है ना, तो आप कुंडी में रगड़ रगड़ के पीसेंगे ना, तो और ज़्यादा मज़ीद इसका अच्छा फ्लेवर निकलेगा। मैंने मशीन में पीसा है और इसे अच्छा सा सारा इसका फ्लेवर निकालना है, चम्मच से दबा दबा के। और ये जो इसके छिलके बचे हैं, इलायचियों के बीज बचे हैं, आप किसी भी चीज़ में ला सकते हैं। इसमें अभी भी बहुत अच्छा जायका, फ्लेवर, खुशबू सारा कुछ है इसमें। तो आप इसे ज़ाया ना करना, चाय में डाल डाल के इस्तेमाल करते रहें। बीज निकाल के अलग से किसी चीज़ में चाहिए उसमें कर लें। अगर कुंडी में रगड़ेंगे तो ये तमाम बीज और ये छिलके सारे पिस जाएंगे। तो ये सारा पानी हमारे पास टोटल 1.5 कप बच गया है। 1.5 कप पानी इस वक्त हमें चाहिए और बाद में भी मैं बताऊंगी कि मज़ीद हमें कितना पानी चाहिए। ये दबा दबा के पूरा फ्लेवर मैंने इसका निकाल लिया और छिलके अलग रख कर दिए। अब करेंगे तैयारी शरबत बनाने की। पहले ये काम करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया है, दिखाया है। इस तरह आपने बना के एक साइड पे इलायचियों का फ्लेवर, पानी या जो भी ऐसे कह लें, ये 1.5 कप तैयार करके आपने साइड पे रख देना है। और साइड पे रख के फिर इसे हल्का सा गर्म करना है, जब हमने इसमें पानी में दूसरे में डालना है। ये दूसरा पानी मैंने लिया है, ये भी 1.5 कप मैंने लिया है। अब इसमें मैं 2 कप इसमें चीनी शामिल करूंगी। 2 कप चीनी शामिल कर दी मैंने। अब चीनी को मिक्स करना है और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इसे मीडियम से कम आग पे हमने पकाना है। अगर तेज़ पे रखेंगे तो साइडों से चीनी हमारी जलेगी, जो इसका शीरा है वो जलेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आग को अपने कंट्रोल में रखना है। कम ज़्यादा आप करते रहें, लेकिन ये नहीं कि आप फुल करके रखें और आप शरबत बनाना शुरू हो जाए। इस चीज़ का आप ख्याल रखना। और ये है सीक्रेट एसिड, इसे नींबू का सत भी कहा जाता है। ये आपको पंसार से मिल जाएगा, सुपर स्टोर से भी मिल जाएगा। ½ टी स्पून इसमें जाएगा, आप इसका ध्यान रखना है, ½ टी स्पून। और इसे जैसे मैंने शामिल किया है ना, तो ये इसका कलर चेंज हुआ है। और जैसे ये पकने की तरफ आएगा ना शीरा, तो इसका कलर एकदम ख़त्म हो जाएगा, जो वाइटनेस है ना इसकी। तो ये प्लेन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। घबराना नहीं है कि ये कहीं ख़राब नहीं हो गया। ये देखें, जैसे मैंने कुछ देर चम्मच चलाया है, तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आना शुरू हो गया शीरा। तो इसके बाद इसे 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट पकाना है, वो आप देख लो कि कितनी हीट पे मैं इसे पका रही हूँ। और इलायचियों का फ्लेवर जो हमने निकाल के पहले 1.5 कप रखा था, वो इसमें शामिल कर दिया। 5 मिनट के बाद 5 मिनट पकाना है, फिर हमने ये सारा डालना है। 1.5 कप पानी था और 1.5 कप ये जो मैं पहले से तैयार करके फ्लेवर रखा था इलायची का, टोटल 3 कप इसमें पानी गया है। और इसमें 2 कप पहले चीनी डाली थी, 2 कप अब मैं दोबारा इसमें शामिल कर रही हूँ।
टोटल 4 कप चीनी गई, 3 कप पानी गया। इस चीज़ का आपने हिसाब रखना है, टाइम का हिसाब रखना है। अब जैसे मैंने चीनी डाली है, पकना बंद हो गया शीरा। तो जब ये पकना शुरू होगा ना, जैसे इसमें उबाल आएगा ना, ये शुरू हो गया उबाल आना, यहाँ से आपने 5 से 6 मिनट इसे सिर्फ पकाना है। और हीट आपको पता चल रहा है पकने से कि मैंने कैसी रखी है। जैसे ही 5 मिनट की तरफ हुआ है ना, तो इसका ये गाढ़ापन शुरू हो गया है। गाढ़ापन इसलिए हुआ है कि जो हमने पहले चीनी डाली, फिर पानी डाला, फिर वो केमिकल डाला, और ये फिर पकना शुरू हुआ। इसी अमल में ना ये इतना गाढ़ा होगा, इतना गाढ़ा कि ऐसे लगेगा कि जैसे हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली इसे गाढ़ा करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और ये कलर मैं इसमें ग्रीन कलर शामिल कर रही हूँ 5 मिनट के बाद, जब इसमें गाढ़ापन नज़र आया है। और इसमें मैं 1/4 टीस मैंने इस कलर लिया। कलर में मैंने 2 टेबलस्पून पानी शामिल किया और उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आप भी देख लो कि थोड़ा डालेंगे तो कलर कैसा आता है। अगर सारा डालेंगे ना तो कलर A1 आएगा, क्योंकि 2 टेबलस्पून इसमें से जैसे ही हम इसमें शरबत निकालेंगे 1 गिलास के लिए, तो कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं जो 1/4 टीस कलर लिया था, 1-2 टेबलस्पून पानी में शामिल किया था, टोटल इसमें डाल दिया और ये पका के कलर अच्छा सा आ गया है। अब तैयारी पे है कि ये तैयार हो चुका है, और चूल्हा मैंने बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। अभी ये पतला लग रहा है, मैं इसकी तार दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। इस वक्त जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो आपका शरबत भी इस वक्त ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ ठंडा हुआ है, ये तार जो बन रही है ना ये वाली, अभी इसमें गर्माहट है, तो ये ऐसा होना चाहिए। और जैसे जैसे ठंडा होगा ना, आखिरी कतरा ज़्यादा वो ठीक होता जाएगा। ये शरबत उसमें डालें, बोतल में, शीशे की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में डालें। ये वही साइज़ है जैसे आमतौर पर नॉर्मल शरबत हमें मिलता है। माशाल्लाह से कितना गाढ़ापन आ चुका है, ये आप भी देख लो। अभी इतना ये ठंडा भी नहीं हुआ तो इसमें गाढ़ापन आ रहा है। आप ज़रूर ट्राई करना, घर में बनाना, बचत भी होगी और आप इंजॉय भी करेंगे कि आपने हाथ से, अपने हाथ से बनाया ये इलायची का शरबत। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जामे शीरी भी बना के दिखाऊं, और गुलाब का शरबत भी, और नींबू का शरबत। अल्लाह ताला करे कि मुझे इतनी हिम्मत अता फरमाए कि मैं तमाम चीज़ें आपको रमज़ान में सारी बना के दिखाऊं और आप भी बनाएं और इंजॉय करें। जैसे जैसे मैं रेसिपी आपको बताती जाऊंगी, आप भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे ज़रूर, और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। और ये देखें कि जितना मैंने आपको बताया था कि पानी डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, लाइट सा कलर। तो आप भी इसी तरह ही तैयार करना और मुझे दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।